आइए बच्चों, हम लोग इस वीडियो में अंग्रेजी के क्रिया शब्दों के रूप को याद करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि अंग्रेजी में जितने भी क्रिया शब्द होते हैं उनके 3 रूप होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो इन तीनों रूपों को हमें शब्दशः याद करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो हमें इसे रट रट के ही याद करना पड़ता है। बाद में जब इसका प्रैक्टिस हमें बन जाता है तो हमें आइडिया मिल जाता है कि इसका V2 क्या होगा, इसका V3 क्या होगा। फिलहाल में स्टार्टिंग में हमें इसको रट रट करके याद करना ही पड़ता है। और ये याद करना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि हमें ये याद ना हो तो टेंस और ट्रांसलेशन बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो चलिए आइए हम इस वीडियो में 15 क्रिया शब्दों को पकड़ते हैं और उसको याद करते हैं। कैसे याद करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, पहला इसमें शब्द दिया है एब्यूज़। देखिए, इसके साथ साथ जितने भी ये सारे इसके मीनिंग हैं उसको भी याद कर लेना है। एब्यूज़ दिया है, एब्यूज़, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे क्रिया शब्द होंगे जो तीनों सेम होंगे, V1, V2, V3 तीनों सेम होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो V1 और V3 सेम मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि V1, V2, V3 तीनों सेम मिल जाएंगे। कई बार V2 और V3 सेम हो जाता है। तो ठीक है, तो ये जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाता है इसको याद करना। ठीक, इसके लिए कोई ख़ास नियम कानून नहीं है, इसीलिए हमको ज़्यादा इसको रटने पर ध्यान देना पड़ता है। चलिए आइए हम इसको याद करना स्टार्ट करते हैं। एब्यूज़, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। फिर से पढ़ते हैं, एब्यूज़, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। एराइज, अरोज, अराइजेन। फिर से पढ़ते हैं, एराइज, अरोज, अराइजेन। एराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अवेक, अवोक, अवोकेन। बी, वाज, बीन। बियर, बोर, बॉर्न। बीट, बीट, बीटेन। बिकम, बीकेम, बीकम। बेग, बेग्ड, बेग्ड। बिगिन, बिगेन, बिगन। बाइंड, बाउंड, बाउंड। बाइट, बिट, बीटेन। ठीक, इसको याद कर लेना। इस वीडियो में इतना ही।